स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम ग्रेड चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये इस सीरीज का भाग 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो कोशिका के अंदर 80% भाग जो है जल से बना होता है, जल होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भी सारे जीव हैं उनकी जो मूलभूत संरचना है और जो कार्यात्मक इकाइयां हैं वो कोशिका से ही बनी होती है। इसमें झिल्ली होती है, नाभिक होता है, कोशिका द्रव होता है, या और भी प्रकार की चीजें इसके अंदर होती हैं। और जो कोशिकाएं हैं जिसको अंग्रेजी में हम सेल बोलते हैं, वो जीवों के विकास, प्रजनन या अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया। तो संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो हमारा ए जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जड़त्व का नियम। और ये नियम कहता है जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वस्तु अपनी गति की अवस्था में ही बनी रहती है। यानी किसी वस्तु को अगर हमें रोकना है तो भी बाहर से बल लगाना होगा। अगर कोई वस्तु एक ही जगह पर रुकी हुई है और अगर हमें उसे हिलाना डुलाना है या गति में लाना है तब भी हमें उसके ऊपर बाहर से बल लगाना होगा। वस्तु अपने आप गति में नहीं होती है या स्थिर अवस्था में नहीं होती है। बाहरी बल के द्वारा ही उसको जो है स्थिर अवस्था में लाया जाता है और बाहरी बल के द्वारा ही उसको गति में लाया जाता है। और यही कहता है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। अशोक एक बहुत महान राजा था, या फिर हम कह सकते हैं एक शक्तिशाली राजा था। उस समय क्या होता था, एक छोटा सा राज्य था साइड में, आज के समय जो उड़ीसा है वहां पर कलिंग, और उसके ऊपर अशोक ने आक्रमण कर दिया था, जिसको हम कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। अब जो ये युद्ध था इसका वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो 13वां शिलालेख है अशोक का, उसके अंदर इस युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ था, अशोक ने जब बहुत सारा विनाश देखा, हिंसा देखी, तो इस चीज की उसको दुख हुआ और उसने क्या कर दिया, अहिंसा और शांति का मार्ग पर चलने का संकल्प कर दिया। और उसके बाद जो है उसने अपना राज छोड़ दिया और किसी प्रकार का युद्ध लड़ने से उसने मना कर दिया और शांति का संदेश देना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है। आपने मोनालिसा के बारे में सुना होगा, ये एक चित्र है और ये किसने बनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। लियोनार्डो दा विंची जो है इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, आविष्कारक, ये बहुत सारे काम करते थे। ठीक है, ये वैज्ञानिक भी थे, जो चित्रकार भी थे, चित्र बनाते थे, मूर्तियां भी इन्होंने बनाई हैं। ठीक है, तो काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं लियोनार्डो दा विंची, और इन्होंने ही मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, जो अब जो है फ्रांस के अंदर है, पेरिस में। अगला प्रश्न हमारा, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। यहाँ पर बात हो रही है सौरमंडल का, पृथ्वी का नहीं। जो 8 ग्रह हैं उनमें सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर है, तो ये किस ग्रह पर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह के ऊपर है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। मंगल ग्रह जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, सूर्य से चौथा ग्रह है। यह पृथ्वी के समान आकार का है और इसमें बर्फ के कुछ टोपियां हैं, ज्वालामुखी की कुछ घाटियां हैं और मैदान है। बाकी यहाँ पर पानी नहीं है अभी तक, लेकिन माना जा रहा है यहाँ पर पानी था पहले और हो सकता है नीचे जमीन के हो भी। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं पर भी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है। शिशु मृत्यु दर का मतलब ये होता है जब बच्चा जन्म लेने के कुछ टाइम के बाद ही मर जाता है तो उसको शिशु मृत्यु दर बोला जाता है। और ये कितने साल का होता है, ये 1 साल से कम का। यानी कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और वो 1 साल से पहले ही मर जाता है तो वो शिशु मृत्यु दर के अंदर आता है। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। अगर बच्चा 3 महीने से पहले ही मर जाता है या फिर 1 साल से पहले और 3 महीने के बीच में मरता है, तब हम जो है उसको एक अलग तरीके से देखते हैं। बाकी दोनों ही चीजों के अंदर ये शिशु मृत्यु दर के अंदर आता है। और जो भी देश ज्यादा विकसित होता है वहां पर शिशु मृत्यु दर कम होती है, जो गरीब देश होता है वहां पर इसकी दर ज्यादा होती है। अगला प्रश्न हमारा, बाजार निरीक्षण को क्या कहा जाता है। बाजार निरीक्षण को कहा जाता है सहना ए मंडी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सहना ए मंडी। मुगल काल में बाजार निरीक्षक को दिया जाने वाला एक पदनाम था। वे बाजारों की निगरानी करते थे और करों का संग्रह करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि व्यापारी उचित मूल्य पर सामान बेच रहे हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, जो बाजार के अंदर निरीक्षण करता है, देखता है लोगों को कि वो किस प्रकार से जो है
सामान को बेच रहे हैं, कोई महंगा तो नहीं बेच रहा, या फिर जो करों का काम होता है, टैक्स लेने का काम होता है, वो बाजार के निरीक्षक के द्वारा ही किया जाता है, जिसको हम सहना या मंडी बोलते हैं। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार की। बिहार जो राज्य है वहां पर मिथिला पेंटिंग बनाई जाती है। असल में क्या है, जो मिथिला है ये एक भाषा है बिहार के अंदर, और इसी वजह से मिथिला इसको पेंटिंग बोलते हैं, और ये बिहार राज्य से संबंधित है। यही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसी वीडियोस रोज देखने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।